बात करेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां त्रिपुरा के अंजिल चकमा की मौत पर अब बवाल हो गया है। छात्र चकमा का शव त्रिपुरा पहुंचते ही बवाल मच गया। देहरादून में नस्लीय टिप्पणी कर अंजिल चकमा को पीटा गया और उसके बाद अंजिल देहरादून के जिज्ञासा विश्वविद्यालय में एमबीए कर रहा था, जिसके बाद से यह घटना सामने आई। देहरादून के सिलाक्वी में 9 दिसंबर को अंजेल को पीटा गया। अंजेल और उसके भाई माइकल पर नस्लीय टिप्पणी की गई और उसको पीटा गया। अंजेला की गर्दन और पेट पर चाकू मार दी गई और अंजेला के अस्पताल में 2026 दिसंबर को मौत हुई थी। हुई और उसके बाद से लगातार ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। ऐसी घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात सीएम धामी कहते हुए नजर आए। उत्तराखंड के देहरादून में नस्लीय टिप्पणी करने पर एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया और पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। छात्र का शव त्रिपुरा पहुंचते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पीड़ित का नाम अंजेल चकमा बताया जा रहा है, जो कि त्रिपुरा का निवासी था। अंजेल देहरादून के जिज्ञासा विश्वविद्यालय में एमबीए के अंतिम वर्ष का छात्र था, यानी कि लास्ट ईयर था उसका। अंजेल पर जानलेवा हमले के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच ये लड़ाई लड़ने के बाद अंजेल ने आखिरकार दम तोड़ दिया। दरअसल देहरादून के सिलाक्वी इलाके में 9 दिसंबर को लगभग शाम के 6 से 7 बजे अंजेल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ किराने की सामान खरीदने के लिए गया था और इस दौरान शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने दोनों भाई पर नस्लीय टिप्पणी की, जिसके बाद से ये पूरा मामला गरमाया। हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रवेश, इस पूरे मामले के बाद से काफी ज्यादा हमने देखा कि एक बच्चा जो अपने घर से, अपने परिवार से दूर होकर दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन एक नस्लीय टिप्पणी करने के बाद आमतौर पर भी हम देखते हैं जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी चाइनीज, कभी नेपालीज, तमाम तरीके के वर्ड से संबोधित किया जाता है। ऐसे में एक और घटना सामने आती है। सरकार की ओर से क्या रुख अपनाया जा रहा है और अब शव जब त्रिपुरा पहुंचा हुआ है तो उसके बाद से क्या हालात हैं? जी सुचित्रा, मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर को जब ये दो भाई अंजिल चकमा और माइकल चकमा मार्केट में सामान लेने के लिए गए थे, किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए पहुंचे थे, तो कुछ युवक थे जिन्होंने शराब के नशे में धुत थे। उन लोगों ने कुछ नस्लीय टिप्पणी करी और ये कहा कि तुम जैसे चाइनीज और जंगले के मोमोज के नाम से बुलाने लगे, जिसके तत्पश्चात देखा गया कि इन दोनों युवक और उन लोगों के बीच में आपसी भिड़ंत देखने को मिली। भिड़ंत होने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि चाकुओं से गोद कर एंजल चकमा की मौत हो गई, जिसके बाद देखा गया कि 9 दिसंबर को ये मामला हुआ था और 15 या 17 दिन लगभग ये आईसीयू में होने के बाद मौत हो गई एंजल चकमा की। और साफ तौर से देखा गया कि अब जब शव त्रिपुरा में पहुंचा हुआ है तो वहां के लोग जो हैं वो काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि काफी भूनियों देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे। ये 9 तारीख के शाम की घटना थी, जब ये सैलाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए।
जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके उपरांत इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर जो है इनमें अज्ञात में दर्ज करवाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा